नमस्कार जी। आज का हमारा विषय है एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रहों की दृष्टि। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमको ग्रहों की दृष्टि कहाँ पर देखनी है और कहाँ पर नहीं देखनी। कहाँ ग्रहों की दृष्टि देखकर हमको अपनी प्रिडिक्शन करनी है और किस जगह पे हमको प्लैनेट की एस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देखनी, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो मैं ये मानता हूं अच्छी तरीके से कि आप सब लोगों को पता है कि प्लेनेट की दृष्टियां क्या होती हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। तो ये चार्ट है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें आप देखेंगे कि सन जो है उसकी सेवंथ एस्पेक्ट होती है, मून की सेवंथ होती है, मार्स की 4 7 8 हो जाएगी आपकी, मरकरी की 7, जुपिटर की 5 7 9, वीनस की 7, सैटर्न की 3 7 10, राहु केतु की 5 9। कई ज्योतिष की किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि राहु केतु सेवंथ एस्पेक्ट भी होती है, लेकिन हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं, हम नाड़ी ज्योतिष में राहु केतु की सेवंथ एस्पेक्ट को नहीं मानते। तो चलिए अब इस बारे में, ये तो एक्सपेक्ट आपको पता लग गई। अब मैं आपको बताता हूं कि एस्पेक्ट को हमने कहाँ कहाँ देखना है और कहाँ कहाँ बिल्कुल नहीं देखना। तो चलिए पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि एस्पेक्ट को कहाँ पर हमको देखना है, किस तरीके से देखना है, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि हमको कहाँ पे नहीं देखना, वहां ना देख के प्रिडिक्शन हमने कैसे करनी। तो चलो एस्पेक्ट की बात आई है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंजंक्शन को भी ले लेंगे अगर कोई प्लेनेट होता है। तो एक चार्ट मैंने ऐसे ही रेंडमली बना लिया है, क्योंकि मेरे को तो एक्सपेक्ट का ही टॉपिक आपको बताना था। तो ये मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मैंने इसमें डेट और प्लेस वगैरह डाल के चार्ट बनाया, रेंडमली बना लिया है। और ऑब्वियसली बात है इस समय कोई ना कोई तो पैदा हुआ ही होगा। तो ये देखिए, एक चार्ट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये आपके पास चार्ट आ गया। इसके अंदर अभी मून सैटर्न सैटर्न चल रहा है, मून सैटर्न सैटर्न चल रहा है। नंबर वन, जिस जो हमारा डीबीए चल रहा है, या जिस बीबीए में हम कोई इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लिटिगेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमको देखना होगा कि जो डीबीए हमारा चल रहा है, वो डीबीए के प्लैनेट किसी के साथ कंजंक्ट है या उनको कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। यही चीज हमको देखनी है लगन चार्ट। अब हम एग्जांपल के लिए बताता हूं, ये नीचे के नंबर्स को मत देखिएगा, ये तो एक रेंडमली चार्ट है। मैं जनरली आपको एक्सपेक्ट कैसे देखते हैं वो बता रहा हूं। तो हम एक्सपेक्ट देखेंगे। अब सपोज करो हम कोई इवेंट देख रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज। तो प्रॉपर्टी परचेज में हमने ये देखा कि हाँ भाई ठीक है, ये मून सैटर्न मरकरी में इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। प्रॉपर्टी परचेज के हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं 4 11 12, 4 11 12। तो हमको लगता है कि इस पीरियड में आ जाए। अब ये पीरियड हो गया हमारा 24 2 से 17 5। सपोज करो ये पीरियड हमारा 3 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है, कुछ भी है। हम सिर्फ भुक्ति देख रहे हैं फिर अंतरा देख रहे हैं तो हम लॉक करेंगे ना। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लेनेट उस इवेंट को बता रहे हैं, फिर दशा देखेंगे, फिर उसके अंदर तगड़ी भुक्ति लेंगे, फिर भुक्ति के बाद हम अंतरा लेंगे, तो वो 2 4 महीने का जो भी आएगा टाइम। तो हम देख लेंगे कि जो डीबीए के प्लेनेट हैं उन पे किसकी एस्पेक्ट पड़ रही है। अब सपोज करो ये प्रॉपर्टी परचेज, सपोज करो ये प्रॉपर्टी परचेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी, मैंने नंबर देखे ही नहीं है, मैंने नंबर देखे ही नहीं, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि एस्पेक्ट कैसे देखना है। अब ये मून है, मून सैटर्न मरकरी। नाड़ी का रूल है कि प्रॉपर्टी परचेज जब भी खरीदनी है आपने, जब भी करनी है आपने, तो उसके अंदर मार्स या सैटर्न का आना जरूरी है।
और अगर मार्स या सैटर्न नहीं आते तो मार्स या सैटर्न किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किसी के साथ कंजंक्ट। ये मेन रूल। तो यहाँ पे तो सैटर्न प्रॉपर्टी का कारक आ ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो हम बाकी चीजों को देखते हैं। अब जैसे मून है, मून केतु के साथ बैठा हुआ है और इसको मार्स देख रहा है। तो मार्स ने ओके कह दिया मून को कि हाँ भाई ठीक है मून महाराज, आप अपनी दिशा में बंदे को प्रॉपर्टी दिला। चलो भाई ठीक है, ये एक्सपेक्ट हो गई। मार्स ने बोल दिया, भूमि का कारक है, बोल दिया भूमि ले ले मार्स। उसके साथ ये केतु बैठा है। तो अब ये अपने कारक तक जो ये एस्पेक्ट और कंजंक्शन होगी, ये कारक तत्व की होगी। तो केतु कहेगा हाँ भाई ठीक है मैं मकान दिला दूंगा, लेकिन पतली गली में दिलाऊंगा, या कोई मकान ऐसा दिलाऊंगा जिसके आसपास कोई झंडा लगा हो गवर्नमेंट वगैरह का, इस हिसाब से, क्योंकि केतु को फ्लैग बोला जाता है। चलो भाई ठीक है। फिर हम देखेंगे सैटर्न का। तो सैटर्न के साथ किसका संबंध बन रहा है? सैटर्न को एक तो केतु देख रहा है, तो वो फिर क्या रहा है कि हाँ भाई पतली गली में मकान दिलाऊंगा। उसके बाद सैटर्न को सन देख रहा है, तो सन यहाँ पे ये बोल देगा कि हाँ भाई ठीक है मैं तेरे को गवर्नमेंट के फ्लैट दिलाऊंगा। जैसे दिल्ली में जो मकान होते हैं वो डीडीए के हो गए, उस हिसाब से जो गवर्नमेंट मकान बनाती है और उसका आवंटन करती है, अलॉटमेंट उसकी करती है, तो वो कहेगा गवर्नमेंट के थ्रू जो होंगे वो वाले मिलेंगे। चलो भाई ठीक है। उसके बाद मरकरी आ गया। तो मरकरी जब आ गया तो मरकरी को मार्स देख रहा है, तो मरकरी को भी अथॉरिटी मिलेगी मकान लेने की। उसके साथ साथ जुपिटर और वीनस है, तो जुपिटर कहेगा हाँ भाई ठीक है मैं तेरे को एक बड़ा मकान दिला देता हूँ, एक मैं तेरे को बड़ा मकान दिला देता हूँ। और साथ में वीनस है तो कहेगा मैं तेरे को लग्जरियस मकान भी दिला दूंगा। तो जो हमने प्लैनेट की एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखनी है वो इस हिसाब से देखनी है विद रिस्पेक्ट टू डीबीए, वो इवेंट के लिए क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू डीबीए वो क्या कर रहे हैं। ये हो गया नंबर वन, ये हो गई है आपकी नंबर वन। दूसरा, ये तो हो गया प्रॉपर्टी परचेज की बात। यहाँ पे हमने ऐसे एस्पेक्ट डीबीए के रिस्पेक्ट में ऐसे देखने, और जो हम टाइम सोच रहे हैं उस टाइम का फिर ट्रांजिट भी देखेंगे। फिर ट्रांजिट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन पे नहीं जाते। लेकिन एस्पेक्ट को डीबीए के रिस्पेक्ट में कैसे देखना है वो यहाँ पे आ गया आपका एग्जांपल। अब सपोज करो ये सवाल प्रॉपर्टी परचेज का ना होता, ये सवाल प्रॉपर्टी परचेज का ना होता, ये सवाल होता मैरिज का, और ये मून सैटर्न मरकरी बता रहे होते शादी के बारे में, ये शादी के बारे में बता रहे होते। तो हम शादी के बारे में क्या प्रिडिक्शन करते? भाई सैटर्न, मून आ रहा है, मून केतु के साथ बैठा हुआ है ना, तो थोड़ी आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर शादी हो सकती है। फिर उसके बाद सैटर्न है, सैटर्न तो खुद ही आउट ऑफ कास्ट वगैरह का इसने बोल दिया हाँ भाई ठीक है ये भी हो सकता है। तो आउट ऑफ कास्ट क्रीड वगैरह मून ने भी बता दिया, सैटर्न ने भी बता दिया। सैटर्न तो खुद ही कारक ही है ना, आउट ऑफ कास्ट वगैरह, सैटर्न राहु केतु राकेश को तो यही बोला जाता है। उसके बाद में हमने मरकरी देख लिया। अब जब हमने मरकरी देखा तो मरकरी बैठा हुआ है जुपिटर और वीनस के साथ, जुपिटर और वीनस के साथ। तो हम कहेंगे ठीक है, उसके बाद ये मरकरी आ रहा है, तो यानी कि आउट ऑफ कास्ट क्रीड वगैरह तो शादी हो सकती है, और अपने से छोटी उम्र की लड़की से होगी, अपने से छोटी उम्र की लड़की की से होगी। लेकिन साथ में जुपिटर भी आ रहा है, साथ में जुपिटर भी आ रहा है। तो जब इतनी बात हो जाती है आउट ऑफ कास्ट स्टेट की, तो हो अगर वो आउट ऑफ कास्ट स्टेट कल्चर की ना हुई लड़की, तो ये हो सकता है कि वो डाइवोर्सी हो, तो ये हो सकता है कि वो डाइवोर्सी हो। तो ये जो इवेंट के हिसाब से प्लैनेट की कंजंक्शन और एस्पेक्ट लगाते हैं हम, उसको तो प्रिडिक्शन में थोड़ा तड़का लगाने वाली बात है बस, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रिडिक्शन में तड़का लगाने वाला जो काम है वो एस्पेक्ट और कंजंक्शन करते हैं।
लेकिन इवेंट कब होगा वो ट्रांजिट बताता है। तो ट्रांजिट में हम एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं, वो ये देखिए, मैं आपको ट्रांजिट चार्ट दिखाता हूं। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन था हमारा शादी का, और मान लिया कि इसमें जुपिटर शादी के लिए हाँ कर रहा है, मून शादी के लिए हाँ कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा डेली पे ले चलता हूं, थोड़ा सा ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये ऐसी टेंटेटिव चार्ट बना लिया आपको एक्सपेक्ट बताने के लिए। तो ट्रांजिट के हमारे कई रूल होते हैं, लेकिन क्योंकि इस समय हम सिर्फ एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट की बात यहाँ पे ये है कि कोई भी तीन प्लैनेट जो हमारे इवेंट को बताते हैं, चाहे वो दशा भुक्ति अंतर में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशा भुक्ति अंतर चल रही है मून सैटर्न सैटर्न की, तो ट्रांजिट में अगर जुपिटर 2 7 11 लेके बैठा हुआ है तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वीनस लेके बैठा हुआ है तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा, मरकरी सैटर्न सन मरकरी कोई भी प्लेनेट है जो 2 7 11 लेके बैठा हुआ है, ट्रांजिट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 9 के 9 प्लेनेट ट्रांजिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो। तो आप इस चार्ट में देखोगे कि जुपिटर इसके सेकंड हाउस को देख रहा है, कोई भी तीन प्लेनेट 2 7 11 को देख ले, सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस। तो देखिए आप यहाँ पे जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है, सन यहाँ पे, और मान लिया कि जुपिटर पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं। सन यहाँ पे 11th हाउस को देख रहा है, मान लेते हैं सन पॉजिटिव है, ये भी देख रहा है, और मरकरी और सैटर्न भी देख रहे हैं, तो मान लिया कि ये भी पॉजिटिव है। तो जब हमने ये सारा देख लिया, हमने जब ये सारा देख लिया कि ये सारे के सारे हमारे प्लेनेट पॉजिटिव हैं और 2 7 11 को देख रहे हैं। अब जैसे आप कहेंगे 7 को तो कोई नहीं देख रहा, तो कोई बात नहीं, अगर 7 को कोई नहीं देख रहा तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7 को कोई नहीं देख रहा तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 को तो जुपिटर ने देख लिया और 11 को हमारे तीन प्लेनेट ने देख लिया। सपोज करो कि ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, एक मिनट, ये पॉजिटिव है, ये आपने देख लिया। जब आपने ये देख लिया तो आप कर दोगे कि हाँ भी ठीक है, इस समय के आसपास ये काम आपका हो जाएगा। तो ट्रांजिट में एस्पेक्ट ऐसे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एस्पेक्ट कैसे नहीं देखना। जैसे आपको बताया जाए कि हाँ भाई ठीक है, जुपिटर आपका इस घर में बैठा हुआ है और वो अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहा है। अब जुपिटर कहीं बैठा हुआ है 5वीं और 9वीं दृष्टि से कहीं देख रहा है, तो बोलेंगे जुपिटर जिस घर में बैठा होता है वो घर का नाश कर देता है, और जहां पे देख रहा होता है वहां पे वो अपना आशीर्वाद दे देता है। ऐसे सैटर्न का बोलेंगे कि जहां बैठा होता है उसकी सुरक्षा करता है, और जहां पे देख रहा होता है उसका कबाड़ा कर देता है। तो जुपिटर और सैटर्न आपस में एक दूसरे से उल्टे बोल देते हैं। इस तरीके से एस्पेक्ट नहीं देखनी है कि सैटर्न जहां देख रहा है उसको खराब कर रहा है या जुपिटर जहां देख रहा है उसको सही कर रहा है, इस तरीके से नहीं देखनी है। जब हम इवेंट बनाएंगे, इवेंट के रिस्पेक्ट में हमको वो देखना कि प्लेनेट की एस्पेक्ट क्या है, कौन कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमको इवेंट के हिसाब से देखना है। तो कब देखनी है हमने एस्पेक्ट? नंबर 1, जो डीबीए चल रही है उसमें इवेंट के हिसाब से कौन कौन से प्लेनेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके कारक तत्वों के हिसाब से देखनी है। और नंबर 2 हमने एक्सपेक्ट कैसे देखनी है, जब हम ट्रांजिट बनाएंगे तो उस समय जो ट्रांजिट हमारा चल रहा है उसमें जो इवेंट की बात हो रही है उनके हाउसेस को जो पॉजिटिव प्लेनेट हैं वो देखें। तो हमने इस हिसाब से आगे से एस्पेक्ट को देखना है। वैसे कभी मत देखना कि बर्थ चार्ट में जुपिटर यहाँ बैठा है तो इसने यहाँ पे देख लिया तो इसको ठीक कर दिया, सैटर्न यहाँ बैठा तो सैटर्न ने यहाँ देख लिया तो उसको खराब कर दिया, राहु केतु यहाँ वहां बैठे हैं उन्होंने इंडियन हाउस को देख लिया उसको खराब कर दिया। सैटर्न बैठा है 5वें घर में, 5वें घर में, 7वें घर में सैटर्न ने देख लिया तो शादी खराब कर दी। इस तरीके से हमको नहीं करनी।
राहु केतु में से कोई भी एक 7th हाउस में बैठ गया, उसने शादी खराब कर दी, इस तरीके से हमने प्रिडिक्शन नहीं करनी। इवेंट वाइज देखते, जैसे मैंने एस्पेक्ट आपको बताया उस हिसाब से कर। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।